नमस्ते सर। अरे नमस्कार साबिर भाई, नमस्कार। क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। और आपके सारे व्यूअर्स जो आपको लगातार देखते हैं और आप पर इतना अपना प्यार दर्शा रहे हैं, आप पर प्यार उमड़ा रहे हैं, और मात्र 3 माह के अंदर उन्होंने आपको इन उपलब्धियों पे पहुंचा दिया है कि आपके जो लाइक्स सब्सक्राइब हैं वो लगातार उनमें इजाफा देखने को मिला है। जिस प्रकार बहुत ही कम समय में चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है, तो दूसरा अगर कोई उछाल देखने को भारतवर्ष के अंदर मिला है तो वो साबिर भाई का जो चैनल है अलवर प्याज मंडी, उसके अंदर देखने को मिला है। तो उन सभी का धन्यवाद जो आपको देखते हैं और हमारी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन किसान भाइयों व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और प्यारा सा कमेंट करते हैं। तो सर आपसे आपसे जानने चाहेंगे, जो प्याज का भाव चल रहा है अभी के टाइम पे, क्या भाव चल रहा है न्यूनतम से अधिकतम? देखिए, अगर साबिर भाई अगर प्याज के भावों की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछला हफ्ता जो है वो लास्ट के 4 दिन जो हैं वो स्टेबिलिटी के बाजार थे। ज़्यादा ऊंच नीच का बाजार देखा नहीं गया था, और वही खुलते हुए बाजारों का अगर हम देखें इस हफ्ते में तो वो भी बाजार जो है समानांतर वही बने हुए हैं। कोई अच्छे बाहरी लाट जो होते हैं उनके अंदर निश्चित रूप से 150-200 रुपये की मंड की तेजी हम कई बार हर फड़ों पर देख लेते हैं, लेकिन जो हल्के माल हैं वो वही उसी हिसाब से बिक रहे हैं, 300, 350, 400 इस प्रकार से। और जो बढ़िया डॉलर माल हैं वो 800, 900, 1000 और 1100 तक के आंकड़े भी इस मंडी के अंदर छू रहे हैं। वो प्याजें होती हैं जो बड़ी शिद्दत के साथ किसी किसान ने बड़ी मेहनत के साथ उसको सिंचाई करी है, उसको परोसा है, उसको तैयार करके लाया है, और उस पर कुदरत ने भी अपना नूर बरसाया है। ऐसी प्याजें मैं कहूँ कि 1000 डेयरी में से कोई एक ढेर ऐसा प्याज का होता होगा, और वो प्याजें अलवर मंडी का सौभाग्य है कि इस मंडी के अंदर भी आ रही है, निरंतर प्रतिदिन आती हैं, और उनका बहुत अच्छा दाम उन प्याजों को जो है वो मिल रहा है। जी सर, तेजी मंदी की बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अलवर प्याज मंडी के अंदर जो अभी के टाइम पे प्याज आ रही है, कैसी प्याज आ रही है, कैसी क्वालिटी आ रही है, और कैसी क्वालिटी किसान बना के लेकर आए जो बाजार में अभी भी ठीक भाव मिल सके? देखिए, 2 माह प्याज का सीजन चलते चलते हो गए हैं, और अब देखा जाए प्याज के जो बाजार के स्थिति के हिसाब से तो अब प्याज जो है जाने को है, प्याज का सीजन जाने को है, अपने अंतिम पड़ाव पर प्याज का सीजन चल रहा है। और उसके बावजूद इस मंडी के अंदर 15,000 के लगभग 20,000 कट्टा जो है मंडी के अंदर प्रतिदिन आ रहा है, और वो भी बिल्कुल जो है हम कहें कि ज़्यादा नमी वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम भी आज तक हमारा साथ दे रहा था। आज सुबह हमने देखा हो तो कूल पड़ी, रात को बहुत तगड़ी ओस पड़ी थी। उसका परिणाम हमको आगामी 1-2 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मौसम जो है प्रतिकूल होता है, किसान के इस तरह की मॉइस्चर होती है, नमी होती है, कूल पड़ती है, तो किसान को जो है अपनी प्याज को बनाने में, सुखाने में और तैयार करने में जो है वो मौसम का साथ नहीं मिल पाता। इस कारण जो है प्याज बन नहीं पाती है। अभी तक जो प्याजें आ रही थी 22, 23, 24, अगर हम दिसंबर की बात करें तो उस दौरान जो है थोड़ा सा मौसम खुला हुआ था, इस वजह से प्याजें सूखी आ रही थी, और सूखी प्याजें जो है हमारी लंबी दूरी तय कर पा रही थी। लेकिन मुझे आज जो बाजार दिख रहा है, आज भी प्याजें अच्छी थी। आज के मौसम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कल मंडी के अंदर आवक भी कम देखने को मिलेगी, और प्याजों की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जी सर। सर आपने इस साल जो जानकारी दी है ना किसान भाइयों के लिए, बहुत ही रोचक, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत की बात करें, कीमत नहीं है, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी जानकारी दी है किसान भाइयों के लिए, उन्होंने फुल फ़ायदा उठाया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब किसान है जो प्याज के बाद में कण जमाने में लग जाएंगे, तो किस प्रकार उसकी प्रक्रिया करें सर? देखिए, अब किसान देखो बड़ा धैर्यशाली किसान होता है अलवर का। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी प्याज को लगाया था, लेकिन कुदरत ने इनका साथ नहीं दिया। कुछ सरकार की एक्सपोर्ट नीतियां खराब रही, कुछ मौसम ने इनका साथ नहीं दिया, और परिणाम ये रहा कि किसानों को उनकी मेहनत का शुरुआती दौर में मेहनत का परिणाम भी नहीं मिल पाया। मेहनत का आधा भी जो है उनके हाथ में नहीं आया। जो पिछेती प्याज के किसान थे, जो अगर हम कुल आकलन की बात करें तो 100% में से 65% किसान तो जो है वो मद्दे की मार में चले गए। 35% किसानों को जो है वो थोड़ा भाव का फ़ायदा मिला, और वो भाव का फ़ायदा भी इस प्रकार मिला कि उनको जितनी उन्होंने लागत लगाई थी और मेहनत लगाई थी वो पैसा मिल गया, मुनाफा उनके हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी किसानों का देखिए धैर्य देखना पड़ेगा। वो फिर कहते हैं कि प्याज का घाटा तो है, प्याज ही निकालेगी, इसलिए बड़े उत्तेजित होकर और बड़े जोश के साथ कह रहे हैं कि दोबारा जो है अगले साल निश्चित रूप से अल्लाह ने साथ दिया, राम जी ने साथ दिया, हमारा अगर वाहिगुरु ने साथ दिया तो प्याज जो है बढ़िया होगी। और इसी आस के सहारे मुझे लगता है कि इस बार से ज़्यादा रकबा पर प्याज दोबारा यहाँ के किसान जो है अलवर का लगाएगा, और निश्चित रूप से 2026 के अंदर उनको भाव जो है अच्छे मिलेंगे। अगर अब हम बात करते हैं इस प्याज के सीजन के बाद कण जमाने की, तो आपसे आग्रह है किसान भाइयों जो भी सुन रहे हैं कि आप
ये बोरी के जो बीज होते हैं, जो टटलूबाज गांव गांव घूमते रहते हैं, इनसे सावधान रहिए। 2 पैसा फालतू लगाकर कंपनी का बीज ही लें। रजिस्टर्ड दुकान जिसका जीएसटी नंबर हो, उससे जीएसटी का बिल लें, क्योंकि जीएसटी का बिल लेने से क्या होता है, उस दुकानदार की जिम्मेवारी तय हो जाती है कि वो बीज जो है ऑथेंटिक आपको दे रहा है। अब देखो, बनना ना बनना वो भविष्य के गर्भ में निश्चित है कि कुदरत क्या करती है, लेकिन 90% हमको ये अंदेशा होता है कि जितने भी कंपनी वाले बीज हैं उनके अंदर प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होती है और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी बनती है। अलवर शहर के अंदर जो अमूमन 5-7 कंपनियां जो टॉप पर चल रही हैं, आप उनका आकलन करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछें, एक ही दुकान वाले पर निर्भर ना रहकर 2-3 लोगों के पास जाएं, उनसे राय मशवरा लें। और इसके साथ साथ कृषि एवं वानिकी विभाग आपके लिए एक मार्गदर्शन बनाने के लिए वहाँ पर भी संबंधित विभाग के अंदर हेल्प डेस्क बन रही है, आप उन पर भी जाकर निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सकारात्मक जो है सहायता आपको मिलेगी। आप उनसे भी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। जी सर। अब सर जानते हैं आने वाले इस हफ्ते में बाजार भाव किस तरह चलने की उम्मीद है और बाहर अन्य मंडियों में कैसी आवकें चल रही हैं? देखिए, अलवर के साथ साथ अब जैसे जैसे अलवर अपना आखिरी पड़ाव पर है, इसी के साथ साथ जो एमपी और नासिक है, वहाँ की प्याजें भी अच्छी आवक में आने लग गई हैं। और उसी का परिणाम देखने को मिला है कि हमने पिछले साल देखा हुआ था, उससे पिछले साल भी देखा था, जब मंडी के अंदर इस दौरान प्याजें कम होती थी तो भावों के अंदर एकदम से हम 400-500 रुपये का इजाफा देखने को हमको मिलता था। लेकिन माल कम होने के बावजूद भी भाव स्टेबल बने हुए हैं। इसका पीछे सीधा कारण है कि हमारे जैसे आवक घट रही है, उसी के साथ साथ अन्य प्रदेशों के अंदर आवक जो है समानांतर रूप से बढ़ रही है। इसी कारण जो है भाव स्टेबल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा उठक पटक के माहौल हमको देखने को नहीं मिलेंगे। बाजार जो है स्थिर रहने की मेरे को उम्मीद है। उल्टा 150 नीचे जा सकता है, ऊपर तो मुझे जाता हुआ कुछ ऐसा बाजार इस हफ्ते नहीं दिखता है। बाकी 150 रुपए की तेजी मंदी का उसको मैं तेजी मंदी कुछ कहता नहीं। 150 तो देखो अरावल के ऊपर भी निर्भर करता है, मांग के ऊपर भी निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर कुछ और अपनी तरफ से कोई अपडेट देना चाहोगे किसान भाइयों के लिए? देखिए, किसान भाइयों के लिए यही अपडेट है कि अलवर मंडी को जैसे आपने अपने मेहनत के बूते पर इस मुकाम पर पहुंचाया है कि यहाँ की जो प्याज है वो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। विशेष जिन्स प्याज मंडी यहाँ पर बन चुकी है। एक जिला एक उपज इस अलवर जिले को नाम मिल चुका है। तो अब इस प्याज के साथ साथ कण की मंडी को भी आप यहाँ पर डेवलप करें, और वो जब होगा जब आप बहुतायत के अंदर जो है कण अपना लगाएंगे, और जब वो कण निकलेगा तो उस गंठी को जितनी आपको ज़रूरत हो अपने खेत में लगाएं और बाकी गंठी को इस मंडी में लेकर आएँ। इस मंडी में पिछले साल 5 से 7 आड़तियों ने जो है प्याज की गंठी का कारोबार किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी इस बार जो है 10 से 20% नए आड़तियों का आगमन होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आगामी 2 से 3 साल के अंदर अलवर की लाल गंठी की जो मंडी है वो भी विश्व प्रसिद्ध होगी, मेरा ऐसा मानना है। जी सर, पिछली बार मैंने भी देखा है, जो ये बीते दिन गए हैं इसमें बोली लगती थी कण के बीज की, तो ये एक सुचारू रूप से चालू बोली लगेगी, है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही लगेगी। वो जब निर्भर करता है जब किसान बहुतायत में यहाँ पर प्याज के तर्ज पर जो है कण रोपित करे और कण से गंठी बनाए, और उस गंठी को जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो 2 महीने यही चहल पहल का माहौल रहेगा। आपके लिए भी एक फसल ऐसी तैयार हो जाएगी कि आप उसका विपणन करें और उससे अर्जित धन से आप अपने परिवार का पालन पोषण करें। बाकी जो गंठी आपको ज़रूरत पड़े अपनी इच्छा अनुसार वो आप अपने खेत में लगाएं, और उस सर प्याज लेकर अगले साल भाव जो है सुखद रहें, आप उनका लाभ लें और निश्चित रूप से आपके खजाने भरे, मेरी ऐसी ऊपर वाले से अरदास। जी सर, काफ़ी किसान कमेंट करते हैं, व्यापारी कमेंट करते हैं कि हम सौरभ भाई से संपर्क करना चाहते हैं, आप मोबाइल नंबर बताएं, फर्म का नाम बताएं, तो प्लीज़ ये और बता दीजिए। देखिए, मंडी में आप कभी भी आएँ, प्याज ही नहीं अपितु हमारा 12 महीने फल फ्रूट का काम भी रहता है। दुकान नंबर A7 नई सब्जी मंडी अलवर, प्रीतम लाल श्यामलाल एंड कंपनी हमारी फर्म का नाम है। उसी के साथ साथ दुकान नंबर 20 A20 और A21 पर भी मैं आपको वहीं विराजमान मिलूंगा। आप कभी भी हमसे सहायता के लिए, कोई जानकारी के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए हमसे मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं किसान भाइयों से इसी संदेश देना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की एक योजना बनी हुई है कि आप अपनी प्याज के कण को जब आप अपने खेतों में लगाते हैं, उससे जो गंठी बनाते हैं उसका भंडारण करने के लिए, शेड नुमा संरचना बनाने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। आप उस योजना का लाभ उठाएं और अपने घर में उस अनुदान की राशि से एक शेड नुमा उस आकृति को बनवाएं, ताकि आपको न केवल प्याज की गंठी रखने के लिए अपितु भैंस के बाड़े, गाय को रखने के लिए और अन्य भंडारण के सामान रखने के लिए भी उस संरचना का आपको फायदा मिलेगा, और निश्चित रूप से आप जो है समृद्ध होंगे, मेरा ऐसा मानना है। आप इस योजना का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आप जागरूक हैं, और जब भी आप इतनी अच्छी जानकारी किसान भाइयों के लिए देते हैं तो सर आपका
बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को। घर बैठे मंडी एक की जानकारी सटीक मैं आपके जानकारी। माध्यम से साबिर भाई और देना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की एक योजना है 2 लाख रुपए बीमित किसान, अर्थात कोई भी किसान चाहे वो प्याज लेकर आता हो, चाहे कोई भी फल सब्जी इस मंडी के अंदर अपने खेत से लेकर जा रहा हो, या यहाँ से उन्हें पर्चा बनवा के पेमेंट लेके अपने घर जा रहा हो और किसी कारण से उसकी कोई रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, तो उसको दुर्घटना के हिसाब से 20 से 50,000 की जो राशि है वो कृषि उपज मंडी समिति, जो कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंडर में आती है, उनके तहत अनुदान राशि मिलती है। उसी के साथ साथ ना भगवान ना चाहे अगर कोई किसान जो है मृत्यु का शिकार हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए का सीधा फायदा राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत मिलता है। तो आप, ये केवल संदेश मेरा आपकी जागरूकता के लिए है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, अपने परिवार को पालते रहें। लेकिन देखिए, जीवन मृत्यु जो है वो ऊपर वाले के हाथ में, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए कि 2 लाख रुपए का राजस्थान सरकार का भी एक ये प्रावधान है कि अगर किसी किसान भाई को मंडी आते समय या मंडी से जाते समय अगर वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वो जो है दुनिया को अगर छोड़ जाता है, तो उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए का सहयोग उस योजना के तहत मिलेगा। उसके लिए आप सीधा जो है संपर्क कर सकते हैं कृषि उपज मंडी के कार्यालय, जहाँ पर हमारे मंडी सेक्रेटरी बैठते हैं, और कोई भी मार्गदर्शन चाहिए हो तो आपकी सेवा में हाजिर सौरभ भाई आपका। जी सर, कितनी अच्छी जानकारी दी है सर। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ मंडी आ रहा हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता इस योजना के बारे में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साबिर भाई, बहुत।